श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़ प्रणाम करके उनसे बोले, भगवान, यदि अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्म ऋषि का अनुपम पद प्रदान कर सके तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे स्वर्गलोक को चले गए। देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तप में संलग्न हो गए। गर्मी के दिनों में पंचांगनी का सेवन करते, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते और जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़े रहते थे। इस प्रकार उन तपोधने ने 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। समस्त मरुदंडों सहित इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र के लिए अहितकर थी। इंद्र ने बोला, रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम्हें ही पूरा करना है। तुम महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभाओ जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाएं। श्री राम बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इंद्र से बोली, सुरपते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं। देव, इसमें संदेह नहीं है कि ये मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। अतः देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। श्री राम डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थर थर कांपती हुई रंभे से इस प्रकार बोले, रंभे, तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले। वैशाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष नव पल्लव से परम सुंदर शोभा धारण कर लेते हैं, अपनी मधुर कमली से सबके हृदय को खींचने वाले कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास रहूंगा। भद्रे, तू अपने परम कांतिमान रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। देवराज का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ कर दिया।